चलिए, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार। क्या हालचाल? और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से अंजाम दे पा रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता, उम्मीद रखता। ठीक है भाई। चलें तो मैथ का आज से सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, और बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से सेशन करेंगे। आराम आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। सारी जो तैयारी थी वो मैंने तैयारी आप लोगों को बताई दी है कि क्या तैयारियाँ रहने वाली हैं। 15 अगस्त को हम लोग अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, और इसके बाद में बेस्ट फैकल्टी के साथ में आपका बैच चलेगा। और यूपी पीटी के लिए एक बैच आएगा, इसके बाद में यूपी पुलिस का भी बैच आएगा, और आरओ यारो वगैरह, लेखपाल वगैरह जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे पैड बैचेस आएंगे, बहुत नॉर्मल फीस में, यानी कि ना के बराबर फीस में, यानी कि इतनी फीस जिसमें आपका मोबाइल रिचार्ज से भी कम फीस हो। समझ लो, तो बहुत छोटे छोटे नॉमिनल फ़ी के साथ हम लोग आने वाले हैं। तो अभी के लिए सेशन यूट्यूब पर भी फ्री करेंगे और वहाँ पर भी फ्री करेंगे। तो मैथ की आज से स्टार्टिंग करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। और यहाँ पर फ्री बैच चलेगा यूट्यूब पे। अगर आपको पैड लेना है तो आप 15 अगस्त के बाद एप्लीकेशन पे आ जाना। एप्लीकेशन पे आपको पैड बैच की सुविधा की गई है। ठीक है, तो चलिए भाई, कुछ खास बातें कर लेते हैं आज की क्लास में। और ख़ास बात है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे हम, यानी कि अनुपात और समानुपात। और इस क्लास की सबसे जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो इसी वर्ष, यानी कि अभी जो 2023 में एसएससी का पेपर फाइनल हुआ है ना, प्री का, उससे सारे के सारे प्रश्न मैंने उठा करके रखे हैं। यानी कि प्रैक्टिस सेट है एक टाइप से। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट इसको कह सकते हो। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता देना। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, धुआंधार चैप्टर, मजेदार चैप्टर। और यहाँ से कम अगर मैं एसएससी की बात करूँ, ठीक है, एसएससी की मैं अगर बात करूँ, एसएससी की, तो एसएससी की प्री में सबसे पहले प्री में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। और अगर मेंस की बात करूँ, मेंस की, तो मेंस में कम से कम यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इसकी क्या अहमियत है। यूपीएससी सीसेट की बात करें, सीसेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से कम 2 प्रश्न तो आने तय होते हैं। ठीक है, कई बार किसी सेट में एक प्रश्न भी आ जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग 2 प्रश्न तो आने ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, द रेशियो ऑफ 2 बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इन 27 और 23, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 200, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी है ना, अंग्रेजी माध्यम के, अंग्रेजी कीड़ो, तुम्हारे लिए ये ऊपर लिखा हुआ है यूपीएससी वालों, और हिंदी के लिए नीचे एक्सप्लेन मैंने दे रखा है। सबसे पहले पढ़िए कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है ना, यानी कि भाई गर्ल्स का, लड़कों का यानी कि बॉयज का, यहाँ पर आपको कितने का अंतर दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 5 का अंतर है, लेकिन वो बता क्या रहा है? वो तो बता रहा है कि 200 का अंतर है, यानी कि सर 5 जो बराबर है वो 200 के बराबर होगा। तो अगर मैं एक यूनिट की बात करूँ कि अगर 5 यूनिट 200 के बराबर है, तो क्या मेरे भाई एक यूनिट की मैं अगर बात करूँ तो क्या वो 40 के बराबर नहीं होगी? तो आप कहेंगे जी पक्का 40 के बराबर होगी सर। एक यूनिट किसके बराबर होगी? 40 के बराबर होगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट थी, 4 यूनिट होगा भाई। ठीक है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 50 के बराबर हो जाएगी। 50 यहाँ पर 4, ठीक है, 50 के बराबर होगी। यानी कि अगर एक यूनिट 50 के बराबर होगी, तो आपसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या बताइए। यानी कि लड़कों की संख्या मेरे भाई 27 है, और 27 को बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 27 इंटू 50 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई? 1350। यानी कि जो कुल लड़कों की संख्या होगी वो पक्का 1350। ठीक है, कुल बॉयज की संख्या कितनी होगी? 1350 होगी। क्लियर जी? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है, मासिक का मतलब महीने की आय का जो अनुपात है, वो 3 और 5 है, और उनकी बचत का अनुपात 2 और 3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर कोई ए है और बी है, यहाँ पर इनकी आय बता रहा है, तो सबसे पहले आप आय लिख लीजिएगा। इनकी आय कितनी है? तो इनकी मेरे भाई आय है 3 और 5, 3 और 5। इनकी बचत का अनुपात, यानी कि यहाँ पर आप बचत लिख लीजिएगा, बचत। तो भाई इनकी बचत क्या हो जाएगी? बचत का अनुपात बता रहा है कि 2 और 3 है, 2 और 3 है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि अगर 3 रुपये ये कमाएगा, 2 रुपये बचाएगा, तो क्या पक्का 1 रुपये खर्च किया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, इसने 1 रुपये 100% खर्च किया होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसकी आय कितनी है? 5 है, और इसकी बचत कितनी है? 3 है। यानी कि इसने आय कमाया 5 और बचाया कितना? 3, तो उड़ाया कितना होगा? पक्का 2 रुपये इसने उड़ा दिया होगा। इतनी बात तो तय है। क्लियर है? इसके बाद पूछ रहा है कि आय, जो ए की आय है, ए की जो आय है वो
सॉरी बी की जो आय है वो ए की बचत के 3 गुनी है, ठीक है। यानी कि जो बी की आय है ना, बी की आय यानी कि 5, तो वो ए की बचत की 3 गुनी है। यानी कि ए की जो बचत है ना वो 1, उसकी 3 गुनी है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बस यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है और काफी मजेदार चीज होगी, जरा देखिए। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू में एक्स लगा सकता हूँ, क्योंकि ये वेरिएंट है और मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ। अब ये बोल क्या रहे हैं वहाँ से, ये बोल ये रहे हैं कि जो बी की जो आई है ना, यानी कि जो 5x है ना, 5x, ये 5x पक्का बराबर है किसके, ये पक्का बराबर है 2y के, ठीक है। तो ये पक्का बराबर है किसके, 2y के, लेकिन उसका 3 गुना है, तो मैंने कह दिया जी 3 इंटू 2y हो जाएगा, 3 इंटू 2y हो जाएगा, क्लियर है। 3 इंटू कितना मैंने कह दिया, 2y हो जाएगा। अब इससे आप क्या कर लीजिएगा, 3x से 2y, तो यहाँ पर x और y की आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, x और y की। तो भाई यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 5 आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, 6 और 5 वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 6y कर लेंगे, ठीक है। 3 का 2 में होगा 6y और 5x, यानी कि 5x इक्वल टू 6y, तो x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 6 हो जाएगी, ठीक। इतनी चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सिंपल है। अब आप ए और बी का निकाल लीजिएगा। तो ए का यहाँ पर कितना है 3x और यहाँ पर कितना है 5x, तो इसका x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ए का कितना हो जाएगा 18, और बी का कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 5 है, तो बी की पक्का यहाँ पर 30 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30 वैल्यू हो जाएगी। और ये खर्च कितना कर देंगे 10 और 15, अगर ये पक्का कर देंगे तो इनकी जो यहाँ से व्यय का अनुपात होगा वो 8:15 होगा। कितना होगा 8:15 होगा, और ये क्या होगा व्यय, इन दोनों का व्यय का रेशियो होगा, क्लियर है बात है। दोनों के जो व्यय होगा यानी कि एक्सपेंडिचर जो होगा उसका रेशियो कितना होगा 8 और 15 होगा। क्योंकि अगर इनकी इनकम 18 है, ए की इनकम 18 है, ठीक है, ए बचाता 10 है, तो पक्का खर्च 8 करेगा। और बी की अगर इनकम 30 है और बचाता 15 है, तो इसकी पक्का जो व्यय होगा वो 15 होगा, ठीक है। तो 8 और 15 इसका राइट आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में फटाफट बढ़ते हैं आगे। और ये सारे के सारे प्रश्न एसएससी में पूछे हुए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं एसएससी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वाला जो प्रश्न है ये अभी एसएससी में आया था 18 तारीख को, और 18 तारीख को, और 3rd शिफ्ट में था, ठीक है। ये 3rd शिफ्ट का प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट अभी का प्रश्न है ये, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक पार्टी में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात, यानी कि महिलाओं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष, ठीक है, इनका अनुपात 3 और 2 है, 3 और 2 इनका अनुपात है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो इनका अनुपात 2 और 3 हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ कि m महिलाएं होंगी और 2 क्या होंगे, पुरुष होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है वो इंपॉर्टेंट बात कुछ इस तरीके से होगी कि भाई सबसे पहले क्या आप लिख लीजिएगा यहाँ पर 3x और अपॉन 2x, ये तो आपकी ओरिजिनल नंबर्स हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 20 और पुरुष आ जाए, यानी कि 3x तो पहले से ही थे और 20 और पुरुष आ गए, ठीक है, तब बता रहा है कि इनका जो रेशियो होगा वो पक्का कहीं ना कहीं 2 और 3 के बराबर होगा। यानी कि अब रेशियो कितना होगा 2 और 3 के बराबर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x प्लस का 20, ठीक है, 9x प्लस का 20 इज इक्वल टू, इसका इस पर करेंगे तो 4x, कितना होगा 4x, ठीक है। क्या आप लोगों को क्लियर, यहाँ पर 20 नहीं होगा, एक बार आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 9x प्लस कितना हो जाएगा प्लस 20, 9x प्लस 20 अपॉन 2/3, तो कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि महिलाओं की यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं, ठीक है, यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या आपसे पूछी, महिलाओं की संख्या आपने बताई, ठीक है भाई। अब एक बार जरा देखिएगा, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, अब जरा ध्यान देना, क्योंकि लॉन्ग मेथड अगर आप करोगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप शॉर्ट मेथड एक बार देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3x लिख लिया और नीचे लिख दिया कि 2x है। अब यहाँ पर 20 लोगों की और एंट्री हो जाती है, तब इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसका अगर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो इसका होगा 9x इज इक्वल टू 4x प्लस का 40, ठीक है, 4x प्लस का 40। x की वैल्यू अगर इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 14, 5x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 8, ठीक है। अब आप 3x और 2x में वैल्यू रख दीजिएगा, 3x और 2x में x की वैल्यू रख दीजिएगा। तो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो यानी कि 3 इंटू 8, जब आप यहाँ रखोगे यानी कि 2 इंटू 8, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 24 और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। लेकिन महिलाओं की संख्या क्या है 20 अभी बढ़ा दी गई है, तो 16 प्लस 20 टोटल कितने हो जाएंगे। तो अब सामान्यता
यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या होगी वो आपके सामने है, लेकिन अभी आपसे पूछा हुआ है कि महिलाओं की पहले कुल कितनी संख्या होगी, तो वो संख्या है मेरे भाई 24 होगी। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है भाई? चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न बहुत ही जबरदस्त कि दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी, यानी कि मैंने मान लिया भाई कोई ए है, बी है, यहाँ पर थोड़ा एक मिनट जस्ट, ठीक है, यानी कि ए और बी और सी तीनों चीजें होंगी। अब लिखा क्या है कि ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है। मैंने मान लिया कि सी मेरे भाई अगर 100 होगा तो ए पक्का 180 होगा चूंकि 80% बड़ा है, और बी यहाँ पर 120 होगा चूंकि 20% बड़ा है। अब पूछ क्या रहा है कि ए और बी की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए, 0 से 0 और 0 से 0 आप काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 5। पूछा ए और बी की रेशियो गया, तो ए और बी का आप रेशियो देख लीजिएगा, 9 6 होगा। आप 3 से इसको काटेंगे ना, तो 3 से काटने के बाद 3 और 2 होगा, यानी कि 3 और 2 इसका रेशियो होगा, जो कि बहुत ही आसान है और इसी बार में पूछा हुआ प्रश्न है। 22 तारीख की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, पहली शिफ्ट में ये प्रश्न आया है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहली शिफ्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, इस प्रश्न को करने से पहले आप पहले एक चीज लिख लीजिएगा, फॉर्मूले आप लिख लीजिए थोड़े। मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ, पहले आप वो फॉर्मूले लिख लीजिए। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा पहले। अगर आपसे पूछता है कि मध्य अनुपाती, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा मध्य अनुपाती। अगर आपसे नंबर दे और नंबर देने के बाद पूछे कि मध्य अनुपाती इसका ज्ञात करिए, तो उसका मेरे भाई जो फॉर्मूला होगा वो होगा √AB। ठीक है, यानी कि जो दो संख्याएं होगा उन दोनों के मल्टीप्लाई करके रूट आप निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछे तृतीय अनुपाती, क्या पूछे? तृतीय अनुपाती। ठीक है, अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछता है तो आप कर दीजिएगा B² / A, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा इसका स्क्वायर अपॉन में A। और अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछता है, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती, अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो आप B और C, यानी कि 3 संख्याएं होंगी तो B और C नीचे 1। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है तृतीय अनुपाती की, यानी कि B² / A। ठीक है, तो आप B² / A का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो 16 जो है ये मैंने A मान ली, और जो 24 है इसको मैंने B मान लिया, तो B का स्क्वायर यानी कि 24 × 24 अपॉन A, यानी कि 16। आप 8 से काट दीजिएगा, इसको 3 बार जाएगा, और इसको काट दीजिएगा 2 बार जाएगा। यहाँ से आप जो काटेंगे 12 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 36, यानी कि 16 और 24 का जो तृतीय अनुपाती होगा वो पक्का 36 होगा। क्लियर? इसी फॉर्मूले से, यानी कि ये 3 फॉर्मूले होंगे और यही 3 फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे कई बार, यानी कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे अनुपात, सारे के सारे रेशियो आपने पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इसलिए आपको दोनों चीजें ये बहुत आराम से कर ले, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे कई बार मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती पूछ देगा, तो अगर मध्य अनुपाती पूछता है तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आप उनका रूट ले लीजिएगा। तृतीय अनुपाती अगर आपसे पूछता है तो B संख्या का स्क्वायर करके अपॉन A कर दीजिएगा, और चतुर्थ अनुपाती अगर पूछता है तो आप B और C का इंटू करके अपॉन A कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दो व्यक्तियों की आय 5 और 3 के अनुपात में है और उनकी खर्च 9 और 5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय बताइएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि आय आपकी मेरे भाई 10 है, ठीक है, और आपकी आय कितनी है 10 है, आप मुझे फॉर एग्जाम्पल बताइएगा, आय आपकी 10 है, आपका खर्च जो है वो 8 रुपये है, तो आप मुझे अपनी बचत बता दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सर पक्का यहाँ पर बचत 2 रुपये हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं कमाता 10 हूँ, मैं खर्च 8 करूंगा तो पक्का बचत मेरी कितनी होगी? वो 2 होगी। क्लियर है? बचत कितनी होगी? 2 होगी। अब जरा आगे देखिए, इसी पैटर्न पर आधारित है ये सारा का सारा झमेला। अब देखिएगा जरा, मैं शॉर्ट मेथड बताने की आपको कोशिश करूंगा, बहुत शॉर्ट मेथड। तो अब जरा एक चीज देख लीजिए बहुत प्यार से। पहले तो आप प्रश्न कर लीजिएगा, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि प्रश्न किस तरीके का है और क्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पर 5 की जगह 5x लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 5x इसकी आय है। ठीक है, अगर मैं आय में बात करूं कि ये जो व्यय होगा इसका, ये 1300 रुपये होगा। ठीक है, 1300 रुपये इसका क्या होगा? यदि वे 1200 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो पक्का यहाँ पर जो बचेगा वो इसका 9 बच रहा होगा, यानी कि खर्च इसका 9 बच रहा होगा। अगर मैं दूसरे टर्म की बात करूं तो यहाँ पर 3x होगा, 3x होगा, और इसमें अगर मैं करूँ 9, यानी कि ये कितना बचा रहा है 900 रुपये, तो पक्का यहाँ पर कितना बच रहा होगा? 5 बच रहा होगा। और ये 9 और 5 कहाँ पर दिया गया है? तो ये यहाँ पर अंकित है। ठीक है, अब इसका आप क्रॉस कर लीजिएगा, इसका अब आप क्रॉस कर लीजिएगा, तो इसका जब आप क्रॉस करेंगे तो 25x होगा। ठीक है, यहाँ से आप 25x कर लीजिएगा, 25x माइनस का 6500, 25x माइनस का 6500 इज इक्वल टू 27x
और प्लस 8100। ठीक है, अब 27x से 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2x बचेगा। और अगर मैं बात करूँ कि 65 को मैं उधर लेकर के चला जाऊँ तो पक्का ये 1600 बच जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरे भाई आप बता दो यहाँ से 800 रुपये हो जाएगी कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल एक्स की वैल्यू जो होगी तो पक्का 800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 800 रुपये एक्स की वैल्यू होगी, ये बात क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 800 रुपये। अब पूछ क्या रहा है, तो इनकी आय का तो इनकी आय ज्ञात करिए। तो आप इनकम बता दीजिएगा, इनकम बहुत बताना आसान, एक ही इनकम है आपकी, यहाँ से बात करूँ एक ही, तो आप एक ही इनकम क्या कहेंगे कि एक इनकम 5x थी, तो एक्स की वैल्यू 8 है अगर, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 800 इंटू 5 और 8×5 = 40, यानी कि 4000 रुपये तो एक ही हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर बी की इनकम की बात करूँ तो बी की इनकम मेरे भाई 3x थी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 3 × 800, तो आप लिख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, तो ये ए की और ये बी की दोनों की इनकम आ जाएगी, यानी कि 4000 और 2400। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, 4000 और 2400। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2 और 7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे पूछूं कि आयत का परिमाप बताइएगा, आयत का परिमाप। तो आप कहेंगे सर आयत का परिमाप होता है 2 × L+B, यानी कि लेंथ प्लस बर्थ। 2 × L+B क्या होगा, आयत का परिमाप। क्लियर है भाई, इतनी चीजें आप पहले बता दीजिएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि आयत का क्या होगा सीन, तो आयत का मेरे भाई यही सीन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ रही। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि एक आयत है जिसकी लंबाई ये है और उसका परिमाप कितना है। आयत की लंबाई यहाँ पर यानी कि लेंथ आपको 2 दी गई है और इसका परिमाप जो है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मेरे भाई आपको कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर L × 2 × L+B इज इक्वल टू 2/7 होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करवा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7L इज इक्वल टू 4L + 4B। 4L + 4B, आप इधर इसको 3L को लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3L इज इक्वल टू 4B। और L और B की अगर मैं यहाँ से वैल्यू की बात करूँ तो पक्का 4 × 3 हो जाएगा, 4/3। तो आपसे पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताइए। तो L और B आप बता दीजिएगा, रेशियो कितना होगा, 4:3। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा, 4 और 3 इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होगा। और इसी बार ये पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी 2023 को। ठीक है, एसएससी के 2023 प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसी बार में पूछा हुआ एसएससी के प्रश्न है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, यदि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है, तो योग बता दीजिए। ठीक है, संख्याओं का योग बताना है। तो पहली संख्या मेरे भाई मैंने मान लिया कि 2x है और दूसरी संख्या 3x। अब बोल क्या रहा है, आगे पढ़िए कि पहली से 2 घटाया जाए तो मैंने यहाँ पर 2 घटा दिया, और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो मैंने यहाँ पर 2 जोड़ दिया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसका जो रेशियो है वो 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये आपने फॉर्मेट कर लिया तो इसका मतलब आप सारा का सारा क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई भी समस्या होने वाली नहीं अगर आपने ये फॉर्मेट क्लियर कर लिया। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी कि ये मैंने आंकड़ा कहाँ से लिया है और ये कैसे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कैंची मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 4x - 4 इज इक्वल टू 3x + 2। 3x + 2, x इधर जाएगा तो मेरे भाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो। देखिए जो x की वैल्यू है वो पक्का 6 हो जाएगी। अब पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो पहली संख्या क्या थी मेरे भाई, 2x थी, और दूसरी संख्या क्या थी, 3x थी। और x की वैल्यू अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 12, और यहाँ पर 3 × 6 यानी कि 18। ठीक है, अब इनका रेशियो योग पूछ रहा है भाई, तो योग आप बता दीजिएगा, 18 + 12, 18 + 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई वो 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 और 12 कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है सारी बातें, 18 और 12 30 होगा, यानी कि इसका जो मुख्य आंसर होगा वो 30 होगा। ठीक, अगला प्रश्न, और ये काफी ठीक ठाक प्रश्न है, काफी जबरदस्त प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, धुआंधार है, लाजवाब। आपको इसमें थोड़ा